भले भले ओ हरिओ हरिओ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुदेव नाम लल्हाम जिनका सर्वमंगल धाम है, अपने पूज्य गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। भगवन मोहन विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। संत हमारे आत्मा हमें संत सिरमार, सबको सीताराम है अपने अपने ठार।
आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, पिता के समान बुजुर्गों तथा इस भारत भूमि को पवित्र करने वाले सीता सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली मेरी माताएं एवं बहनें, भक्तजनों, जैसा कि आज आपके इस गांव सोबनपुर में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह का ये 6वां दिवस है। हरिहर क्षेत्र में बैठे व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसा कि मैं रोजाना आपसे बतलाता चला आ रहा हूं, चाहे तो वो हरिहर भगवान का पंडाल हो, चाहे संकीर्तन का पंडाल हो, ऐसे स्थान पर बैठने का मौका मनुष्य को कम मिला करता है जबकि उसके कुछ पूर्व जन्म का अच्छे जब संस्कारों का उदय होता है तब ऐसे स्थान पर बैठने का मौका मनुष्य को मिल पाता है। भैया, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे और कल मैंने भी आप लोगों को बतलाया था किस प्रकार से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का मथुरा की जेल खानों में अवतार हुआ और बधाई इनकी गोकुल में बजाई गई। भाइयों, गुरु गर्गाचार्य जी के द्वारा इनका नामकरण संस्कार हुआ और नामकरण संस्कार होने के बाद धीरे धीरे नृत्य नव नई लीला जिसमें करने लगे भगवान श्याम। इधर बहुत राजकंस को ये मालूम पड़ा है कि मेरा काल रात ही रात में गोकुल नगरी में भिजवा दिया गया, तो उसने उस जरा से मासूम बच्चे को मारने के लिए तमाम राक्षसों को भेजा। अकासुर, बकासुर, सटकासुर इत्यादि तमाम राक्षसों को भेजा। बाद में एक पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। भगवान श्याम सुंदर ने जरा सी आयु में पूतना जैसी राक्षसी का भी जब उद्धार कर दिया, मार दिया उसे, एक भी राक्षस जिंदा लौट करके नहीं आया। अब बहुत राजकंस को और ज्यादा चिंता हो गई। इधर तो बहुत राजकंस चिंतित है और इधर भगवान मुरली मनोहर श्याम नित्य नव नई लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे जब सयाने हुए हैं तो भगवान मुरली मनोहर श्याम ने अपने सहपाठियों की टोली बना करके तैयार की है। दामा, संकीर्ण, छदामी, मनसुका इत्यादि ग्वालवाल सब तैयार हुए हैं, साथ साथ खेलने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहला काम इनका कौन सा रहा? माखन चोरी का। पंडित जी, भगवान मुरली मनोहर श्याम का सबसे पहला काम माखन चोरी का रहा है। भाइयों, साथ ही साथ एक बात और आप लोगों को बतला दूं कि भगवान मुरली मनोहर श्याम माखन की चोरी क्यों किया करते थे, कारण क्या था इसमें? देखिए, जो भी गोकुल का माखन था वो सब मथुरा में बिकने के लिए जाया करता था। भगवान मुरली मनोहर श्याम ने सोचा कि जरा से पैसों की खातिर जितना भी हमारा माखन है वो सब मथुरा में बिकने के लिए जाता है। मथुरा वाले लोग जिससे खा करके तंदुरुस्त हो जाते हैं, हम सब लोग यूं ही देखते रह जाते हैं। उन्होंने दध को, माखन को रास्ते में और घेर करके लूटना आरंभ कर दिया। जिसमें गुजरियां जाती हैं दध बेचने के लिए तो ग्वाल वालों को लिवा करके रास्ते में उनको घेर लेते हैं, किसी की मटकी फोड़ देते हैं और माखन लूट लूट करके खाते हैं। मथुरा में माखन बेचने के लिए नहीं जाने दिया श्याम ने। अब सिका से मैया यशोदा के पास जिस समय आने लगी, एक दिन का जिक्र सभी ग्वालवाल बैठे हुए हैं और ग्वाल वालों ने सलाह मिलाई है, कन्हैया कन्हैया देखो, आज हम रोज हर किसी के घर माखन की चोरी किया करते हैं, लेकिन आज
चोरी करने के लिए चलना है। हेलो तो सबसे पहले कहाँ चलोगे? हेलो हाँ भैया कहिए। तो चोरी कर चलो है ना? बिल्कुल हाँ सही बात है। कहाँ चलोगे? अब आज ऐसा करो, बोलो। ये पड़ोस में है ना भाई, हाँ शीला भाभी, हाँ हाँ। आज बिना की करे। अरे भैया हाँ शीला भाभी के कल ही चोरी की थी हमने। कल कल आज एक काम करो, हाँ बताओ। आज देखो अपने ही घर में चोरी करके देखो। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना? अपने घर में और बढ़िया भैया। ये बिसल बंद करो भैया। हाँ देखो अपने ही घर में चोरी करना, सबसे पहले अपने घर में जो चोरी करेगा ना वो दूसरे घर में भी कर सकता है। जो बात सही है। और भैया एक बात और सही है, अपने घर में पकड़ जाओगे तो पिटाई कम लगेगी। हाँ सबसे पहले आदत अपने घर से ही सीखो ना। ठीक ठीक बहुत बढ़िया भैया आज भगवान श्याम सुंदर सभी ग्वाल वालों को लेकर के और अपने ही घर में डाका डालने के लिए घुस जाते हैं। मैया यशोदा जल भरने के लिए घर से बाहर निकल जाती हैं। घर खाली मिल गया। आज भगवान श्याम सुंदर टोली के साथ में घर में घुस गए। मटकी शीके पर रखी हुई है। ग्वाल वालों ने श्याम को उठा लिया और उठा करके मटकी को नीचे उतारने के बाद माखन को खाने लगे। और जिस समय माखन को खाने लगे तब तक देखा मैया यशोदा आ गई। और मैया यशोदा ने जैसे ग्वाल वालों को घर में देखा, हाथ में लखुटी उठाई और जैसे मारने के लिए दौड़ी, ग्वाल वाल सब भाग गए। और भगवान कन्हैया जिस समय पकड़ गए, एकदम से मैया यशोदा कहने लगी, लाला लाला। हाँ भैया क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे भैया, घूम रहे हैं। क्या बैठे थे? बैठा है। हाँ एक बात बता लाला, बता भैया। ये आंगन में माखन फैला हुआ है, ये कैसे फैल गया? अरे जो माखन, हाँ अरे माखन भैया हम बताएं। बोल। जो ये कजरी बिल्ली है ना घर में, भाई ने ची को टूट दो, मटुकिया फोड़ दे, माखन में खींचे गई माखन की। बिल्ली नहीं। हाँ हाँ भैया भाई। पगला बातें बनाना तो पेट में ही सीख के आया है। मैया मैं देशों का तो अच्छा तू मेरा विश्वास माने भैया। आज भगवान बोली मनोहर श्याम कहने लगे, माँ जवाब दिया है भगवान मुरली मनोहर श्याम ने कि माँ कि मैया घर की कजरी बिल्ली, अरे माखन को रोज खाए जाती है। हम बड़े घरन के बेटा है, हम बड़े घरन के बेटा है, तू नाहक में दोष लगा दिए। अरे समझा करके जवाब दिया है भगवान मुरली मनोहर श्याम ने कि मैया
ये हमारे परम आदरणीय बड़े भ्राता भंवरपाल सिंह भैया जी, ये जो पति नगला से पधारे हैं, देखिए स्नेह और प्यार। कल शाम मेरी बात हुई थी इनके बड़े भ्राता जी से, बात हुई, जवाब दिया शास्त्री कहाँ? मैंने कहा मैं तो आपके ही क्षेत्र में हूँ। जवाब दिया कहाँ? मैंने कहा एक सोवनपुर गांव पड़ता उसमें हूँ। जवाब दिया मैं तो घर पे नहीं हूँ लेकिन मेरा छोटा भाई कल जरूर आएगा। तो देखिए ये उनके छोटे भ्राता हैं भंवरपाल सिंह भैया जी। आज लगभग 3-4 साल हो गया तब मैं इनके यहाँ भागवत कहने के लिए गया था। बड़े नेक इंसान हैं ये, बड़े सद्भाव के लोग हैं। ये भरी महफिल में 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि यूं ही प्रदान करता रहे, दान की तरफ इनके हाथ सदा सदा के लिए यूं ही बढ़ाता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भाइयों, आज मुरली मनोहर श्याम जब झूठ बोलने लगे तो मैया ने कलाई को पकड़ करके और हाथ में लकुटी उठाई मारने के लिए। कहने लगे लाला तूने माखन नहीं खाया? ना ना भैया मैंने माखन नहीं खाया। नहीं खाया? नहीं खाया भैया। झूठ क्यों बोल रहा? भैया मैं तेज हूँ कहा तो मैं कब झूठ बोलूंगा? आवाज बढ़ा दो, कुछ सही है तुम्हारा। मैया मैया ए कन्हैया। हाँ मैया। माखन नहीं खाया तने? ना ना। फिर एक बात बता मैया, ये तेरे गालों पर जो माखन लगा हुआ है ये कहाँ से आया? मैया हाँ हम तो कहा बताएं। बोल बोल। जो माखन है ना, जहाँ मैं चीटी पर गई, चीटी को मैं निकाल रहा हूँ और मैं खुजली लग आई तो मैंने खुजाया दो ताई सुबह लग गया माखन। अच्छा हाँ मैया। आज नहीं छोड़ूंगी लाला, आज तो तुझे मारूंगी। ना ना भैया आज नहीं छोड़ूंगी। आज मैया ने हाथ में लकुटी उठाई और मारने का नंबर लगाया तो श्याम बोले माँ अरे मारे मत मैया और बचन भला माँ तेरी कसम मैया माखन मैंने नहीं खाया। भगवान की तोतली भाषा बड़ी अच्छी लग रही है मैया को। मैया ऊपर से गुस्सा दिखा रही है लेकिन अंदर बड़ा प्रेम कर रही है श्याम को कि मेरा लाला देखो बचपन में कितनी तोतली भाषा मुझे प्रेम कर रहा है? माँ का हृदय एक पत्थर से मुलायम होता है। माँ का दिल मालूम में कैसा होता है? कुम्हार को देखा है? कुम्हार को जिस समय घड़ा बनाता है ऊपर से ठोक लगाता है, अंदर उसका एक हाथ जरूर होता है। क्यों? उसे डर है कि मेरा घड़ा कहीं फूट न जाए। माँ का हृदय उसी के समान है भाइयों। ऊपर से डांट लगाएगी और अंदर से ये कहेगी मेरे लाला को कहीं कुछ गड़बड़ी न हो जाए। बोले श्याम आज गंगा की कवाले यमुना की कवाले, गंगा की कवाले यमुना की कवाले, चाहे पीछे दार चाहे पीछे
जय सुदेश कुमार सुदेश कुमार पे जमानत बरमाए भगवान श्याम कहने लगे मैया मुझे मत मार मां, लेकिन मैया कहाँ मान रही है, बहुत तेज गुस्सा है। जब ज्यादा तेज गुस्सा है, अब श्याम कहने लगे मैया का घमंड मुझे दूर करना है। आज मैया ने लकुटी उठाई और पिटाई करना शुरू कर दी, लेकिन भगवान श्याम सुंदर के कहीं चोट ही नहीं लग रही। मैया से कहने लगे माँ आज तुम मुझे मन से नहीं मार रही हो, थोड़ा तेज तेज मारो। मैया मारते मारते जब थक गई, दिमाग में झटका लगा, एक काम करती हूँ हरामी, तू ऐसे नहीं मानेगा। घर में आंगन में एक ऊखल गड़ा हुआ था, ऊखल। भगवान श्याम सुंदर को ऊखल से बांधा। किससे? एक रस्सी ली। कौन सी रस्सी? मठा फेरने वाली, क्या बोलते हैं जिसे? नौती। नौती, उस मठा फेरने वाली रस्सी से और भगवान श्याम सुंदर को ऊखल से बांध दिया। ऊखल से जिस समय बांध दिया भैया, अब बांधने के बाद मैया किसी काम में लग गई। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, थोड़ा सा झटका लगाया और वो ऊखल जो था वो उखड़ गया। आंगन में खचेरते खचेरते ऊखल को नंद बाबा के आंगन में दो नीम के वृक्ष खड़े हैं, उनमें जाकर के वो ऊखल जो था अटक गया। जब ऊखल अटक गया, भगवान श्याम सुंदर ने झटका लगाया, वो दोनों नीम के वृक्ष जो थे उखड़ करके जमीन पर गिर गए। दोनों जमीन पर गिर गए, जिनसे दो पुरुष उत्पन्न हो गए, जिनका नाम पड़ा यमलार्जुन। जिनका नाम पड़ा यमलार्जुन। लेकिन भाइयों याद रखना, ये दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में कौन थे, ये वृक्ष कैसे बन गए? देखिए, ये दोनों वृक्ष जो थे यमलार्जुन, ये पूर्व जन्म में कुबेर के लड़का थे। इनका नाम था नल कुबड़ और मणिग्रीव। लिखा है विद्वानों ने, कि दोनों कुबेर के बेटा थे और दोनों मत वाले थे। अरे तब दोनों वृक्ष ये हो गए ये दोनों नल कुबड़ और मणिग्रीव दोनों कुबेर के लड़का हैं। पूर्व जन्म में ये दोनों बड़े घमंडी स्वभाव के थे, मतवाले थे।
इन्हें श्राप क्यों लगा? देखिए, अपनी पत्नियों के सहित एक सरोवर में ये नगिन होकर के स्नान कर रहे थे। एक सरोवर भी जब नग्न होकर के स्नान कर रहे थे, इधर से देवर्षि नारद गुजरे। देवर्षि नारद को देख करके इनकी स्त्रियां जल से बाहर निकल आई। उन्होंने कपड़ों को पहन लिया, लेकिन ये मद में अंधे, इन्होंने वस्त्रों को नहीं पहना। नारद को क्रोध आ गया, जवाब दिया, जाओ मूर्खो, तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। जब श्राप दे दिया, निकल करके बाहर आए, चरणों पर गिर पड़े। जवाब दिया, श्रीमन हमें श्राप दे दिया, हमारा उद्धार कैसे होगा? नारद को दया आ गई, जवाब दिया, जाओ नंद बाबा के आंगन में तुम वृक्ष हो जाओगे, लेकिन भगवान श्याम सुंदर तुम में ऊखल अटकाएंगे, तुम टूट करके गिर जाओगे, उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज वही समय आ गया, भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब इधर भोजराज कंस बड़ा चिंतित है, बड़ा बेचैन है, और इधर भगवान मुरली मनोहर श्याम गैया चराने के लिए जब धीरे धीरे बड़े हुए हैं, गाय चराने के लिए सभी टोली के साथ में बंसी बट पर आने जाने लगे हैं। और इधर देवर्षि नारद चले। भोजराज कंस की सभा लगी हुई है, भोजराज कंस की सभा लगी हुई है, और नारद चले हैं। भोजराज कंस सिंहासन पर बैठा हुआ है, और नारद जाकर के कहने लगे हैं, भोजराज कंस, भोजराज कंस। सीताराम महाराज जी। जय सिया राम। आज कैसे उदास बैठे हो? महाराज जी कहिए, उदासी का बहुत बड़ा कारण है महाराज। क्या हो गया? देखिए महाराज, जो आकाशवाणी ने बताया था ना, मेरा काल गोकुल में पैदा हो गया है। आहा, अरे मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की, अनेकों राक्षसों को भेजा, हमारी बहन पूतना भी गई, लेकिन किसी ने लौट कर ये नहीं कहा महाराज कि वो लड़का काला है। भोजराज कंस, कहिए महाराज। अरे उन जरा जरा से बच्चों से आप डर रहे हो, उन बच्चों को मारना तुम्हारे लिए तितली के पंख तोड़ना है। महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है महाराज। हम तुम्हें ऐसा उपाय बता देंगे, हाँ, जिससे वो बालक बिन मारे ही मर जाएगा। तो बड़ी कृपा है महाराज, बताओ। एक काम करो, बोलो महाराज। कागज और कलम हाथ में ले लो, और एक चिट्ठी लिखो, और चिट्ठी में लिख दो जो मैं बता रहा हूं सो। ठीक है, सुनो। आज भोजराज कंस ने कागज और कलम हाथ में लेगी, कागज कलम हाथ में लेकर के चिट्ठी को बनाना आरंभ किया है। क्या है? चिट्ठी लिख रहा है भोजराज कंस।
चिट्ठी और लिख दई अरे इतनु काम करन नाय करो रे जगन्नाथ अरे नाय करो हम सब बोलिए जवाब दिया है देवर्षि नारद ने। चिट्ठी लिख दो। चिट्ठी लिखी है भोजराज कंस ने। चिट्ठी में लिखा है कमल के पुष्प काली देह में है नंद बाबा, तुम्हें कमल के पुष्प एक छबरिया तोड़वा करके मेरे पास भिजवाने हैं, और अगर कमल के पुष्प नहीं भिजवाए तो जितने भी हैं ग्वाल वाल नंद बाबा, मैं तुम सबको जेल में डाल दूंगा। तुम्हारा बठिया बजवा दिए भैया अब हुआ ये, आज चिट्ठी लिख करके और नंद बाबा के पास में भिजवाई है। नंद बाबा के पास में जिस समय चिट्ठी भिजवाई है भैया, नंद बाबा ने खोल करके चिट्ठी को पढ़ा। चिट्ठी पढ़ते 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 आंखों से आंसू आने लगे। आंखों से जिस समय आंसू आने लगे और पास में यशोदा आ गई। यशोदा ने नंद बाबा को रोते हुए देखा। यशोदा कहने लगी नंद बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? आज नंद बाबा ने समझा करके जवाब दिया है, यशोदा सच पूछो तो बात ये है, आरे प्राण न प्यारी यशोदा कंसन कमल के फूल मनाए। जवाब दिया कमल के पुष्प मंगवाए हैं जो काली देह में है, और काली देह पर प्यारी परिंदा भी पैर नहीं मारता, वह कालिया नाक रहता है, और कालिया नाक के जहर से वहां का पानी भी जहरीला हो गया है। प्यारी क्या करेंगे? दूध पिएंगे भैया। अब हुआ ये, यशोदा ने जिस समय ये बात सुनी
तो यशोदा बीच आंगन में आकर के रोने लगी, कहने लगी अब क्या करूं, क्या करूंगी मैं। यशोदा बीच आंगन में बैठ करके रोने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में शमाने लगे। तब तक भगवान बोले मनोहर श्याम आ गए और दूर से कहने लगे मैया मैया लाला। लेकिन यशोदा कुछ बोल नहीं रही है, घुटनों में सर को छुपाए हुए रो रही है। भगवान श्याम सुंदर दूर से कहने लगे मैया अरे मांग रहे माखन रोटी गोपाल भैया। यशोदा जिस समय रो रही है, भगवान श्याम सुंदर आए और मैया का सर पकड़ करके जैसे ऊपर को उठाया, मैया की आंखों में आंसू देखे, एकदम से श्याम सुंदर आग बबूला हो गए। कह लगे मैया ऐसा कौन सा वीर बहादुर पैदा हो गया जिसने मेरी माँ के नेत्रों में आंसू निकलवाए हैं। ऐसी कौन सी माँ उत्पन्न हो गई जिसने ऐसे बहादुर को जन्म दे दिया। बतलाओ माँ कौन है वो। और शायद माँ वो मेरी ताकत को नहीं जानता, भैया की ताकत को नहीं जानता। श्याम बोले माँ अब हुआ ये, आज भगवान मुरली मनोहर श्याम कहने लगे क्या बात है माँ। सोई मैया ने वो चिट्ठी हाथ में पकड़ा दी। लाला ये मथुरा से पत्र आया है जिसमें लिखा है कमल के पुष्प मंगवाने हैं। आज भाइयों अरे रहने दो भैया, रहने दो